नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली है। हस्ताक्षर तो हो गए 8 अक्टूबर 2025 को, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। लागू जल्दी ही हो जाएगी। यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स को, बीएसएनएल कर्मियों को, सभी को थर्ड पीआरसी का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी उलझी हुई है। यहाँ पर समस्या की जो थर्ड पीआरसी लागू हो रही है, इसी के साथ 2026 में 8 पे कमीशन भी लागू हो रहा है। ठीक है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। मतलब जो केंद्रीय कर्मी है, जितने भी पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारी है, उनके लिए 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। अब पिछला जो वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग, जो 2016 में लागू हुआ था, तो ठीक उसके 10 साल बाद यानी कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ। तो इसमें यहाँ पर बात आती है, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी है उन पर थर्ड पीआरसी लागू होती है। 8 पे कमीशन लागू नहीं होता, ये सभी को स्पष्ट रूप से पता है। लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल के बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन डोट से मिलती है, यानी कि सरकार से मिलती है। तो पॉइंट ये आता है, सवाल ये आता है कि अगर पेंशन डोट से मिलती है, यानी कि सरकार से मिलती है, तो क्या जो केंद्रीय कर्मियों का 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, उसमें कुछ पेंशनर्स के लिए जगह है या फिर नहीं। मतलब पेंशन भोगियों, जो भी जितने पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, जो डोट से पेंशन लेते हैं और है बीएसएनएल के कर्मी, पहले बीएसएनएल में पूर्व में काम कर चुके हैं, यहाँ पर डोट वाले पेंशनर्स को 8 पे कमीशन जब भी लागू होगा तो 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं डोट पेंशनर्स को। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है। आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दूंगा और पूरी बात क्लियर करेंगे कि डोट पेंशनर्स को यहाँ पर 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। मेरे पीछे आप बोर्ड नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि फिलहाल मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डोट के पेंशनर्स को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं, इस विषय पर वर्तमान में अनिश्चितता और विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब क्यों है विवाद, वो जानेंगे वीडियो में। देखिए, पहला पॉइंट है 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी का संदर्भ और डोट पेंशनर्स के बारे में है। देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है, ऑलरेडी गठन हो गया है। मेरा एक और चैनल है जो 8 सीपीसी की जितनी भी खबर है, ठीक है, 8वें वेतन आयोग की, उसी चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जा सकते हैं और 8 सीपीसी के बारे में हर एक खबर डेली रोजाना की जो भी अपडेट आती है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सैनिक से रिलेटेड, जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड, पेंशनर से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसका गठन भी कर दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन की सिफारिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डोट पेंशनर्स की उस पर स्थिति क्या है, फिलहाल कंडीशन क्या है, वो देख लेते हैं। डोट पेंशनर्स वे है जो पहले दूर संचार विभाग डोट में काम करते थे और जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 सीसीएस पेंशन रूल 2021 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब 2021 में एक रूल चला करता था, पेंशन का नियम था कि जो डोट वाले कर्मचारी हैं, जो भले ऑब्जॉर्व होकर बीएसएनएल में गए हो या फिर एमटीएल में या फिर किसी अदर सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन जो उनकी जो सैलरी है वो बीएसएनएल या फिर एमटीएल ही देगा, लेकिन जब पेंशनर्स रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनकी पेंशन डोट द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है, तो उस नियम के तहत उनको डोट से पेंशन मिलती है। ठीक है, भले ही वे बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयूएस जैसे बीएसएनएल या फिर एमटीएल में शामिल हो गए हो, तकनीकी रूप से वे केंद्र सरकार के पेंशन भोगी माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है विवाद का मुख्य कारण। मतलब ये विवाद क्यों हुआ और या फिर क्या विवाद हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8वें सीपीसी के संदर्भ में कुछ शर्तें रखी गई है जो अनिश्चितता का कारण बनी हुई है। देखिए, पिछला सीपीसी जो 7 सीपीसी था उसके बारे में जान लेते हैं। 7 सीपीसी के टोर में स्पष्ट रूप से यह शामिल था कि आयोग उन कर्मचारियों के मामले में पेंशन के पुनरीक्षण यानी कि पेंशन रिवीजन सहित पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करेगा। ठीक है, अब देखिए, जांच जो इन सिफारिशों के लागू होने की तारीख से पहले रिटायर हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 7 सीपीसी में सरकार को ये बताया गया था कि जो भी अधिकारी है वो उन चीजों की जांच करेंगे
जैसे बहुत सारे रिटायरमेंट लेने वाले पेंशनर्स हैं जो कि 7 सीपीसी से पहले रिटायर हुए हैं या फिर 7 सीपीसी के बाद रिटायर हुए हैं, तो उन चीज़ों की जांच करके कुछ आकलन करना है कि किसको लाभ मिलेगा या फिर किसको नहीं, तो ये जांच करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसके बाद 8 सीपीसी की वर्तमान टोर क्या है। कर्मचारी यूनियनों जैसे कि AIDEF जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का संघ है के अनुसार, यूनियंस जिसको बोलते हैं, 8वें सीपीसी के मौजूदा टोर में सीधे तौर पर पेंशन भोगियों या फिर जो पारिवारिक पेंशन भोगियों, पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, ठीक है, के लिए पेंशन संशोधन कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। यह बिंदु ही सबसे बड़ी आपत्ति का विषय बना हुआ है। देखिए 8वें सीपीसी में केंद्रीय कर्मियों को यहाँ पर वेतन आयोग लागू हो रहा है, यानी कि 8वां वेतन आयोग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय कर्मचारियों के हर एक जब भी न्यूज आएगी तो केंद्रीय कर्मचारियों की आएगी, लेकिन आपने कभी देखा है 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की न्यूज आई और पेंशनर्स को कितना लाभ मिलेगा ये कभी बताया हो? नहीं बताएंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में अगर देखें तो केंद्रीय पेंशनर्स की कभी बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 69 लाख के समथिंग ऐसे पेंशनर्स है पूरे देश में जो कि 8वें वेतन आयोग की लाभ के पात्र है, लेकिन उनकी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है लिखित रूप में कि 8वें वेतन आयोग जब भी लागू होगा तो उसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा, केंद्रीय पेंशनर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी आपत्ति चीज है BSNL की जो यूनियंस की, पेंशनर्स की बात नहीं आ रही है तो उनको सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि भैया पेंशनर्स को भी इसका लाभ दो। ठीक है, अब देखिए कर्मचारी संघों का विरोध भी है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी कि जो AIDEF जैसे संघों ने वित्त मंत्री को एक लेटर लिखकर विरोध दर्ज कराया है। उनका तर्क यह है कि 69 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी, फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स को वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखना अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है, खासकर जब पेंशन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सॉरी, जन्मसिद्ध नहीं है, मतलब पेंशन उनका अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जिसमें केंद्रीय पेंशनर्स को लाभ मिलने की पूरी संभावना है। देख लेते हैं। हालांकि टोर में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी डॉट पेंशनर्स और अन्य केंद्रीय पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि यहां पर देखिए टोर में मृत्यु सह सेवा ग्रेच्युटी यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन लाभों की समीक्षा करने का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और अन्य योजनाओं के तहत कवर न होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन की जांच शामिल है। मतलब इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि भैया अगर कर्मियों को लाभ मिलेगा तो पेंशनर्स को भी मिलेगा, सीधा सा मतलब है। ठीक है, इसके बाद देखिए पहले क्या पूर्व परंपरा क्या थी या फिर पहले क्या परंपरा थी। ऐतिहासिक रूप से पिछले सभी वेतन आयोग की सिफारिशों को सेवारत कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट पेंशन भोगी है पर भी लागू किया गया है, ताकि उनकी क्रय शक्ति परचेसिंग पावर बनी रहे। 8वें सीपीसी से भी फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी जैसे 9,000 से बढ़कर 20,500 या उससे अधिक होने की उम्मीद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले 7 सीपीसी हुआ, 6 सीपीसी जब भी हुआ, जो केंद्रीय कर्मचारियों को 7 सीपीसी का लाभ अगर मिला था तो पेंशन भोगियों को भी 7 सीपीसी का लाभ उतना ही मिलेगा। ठीक है, उनके लगभग बराबर, मतलब अगर परसेंटेज में 50% उनको मिला है तो 50% इनको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो जो सैलरी है वो 9,000 रुपये आपकी पेंशन थी तो समथिंग 20,500 से अधिक हो जाएगी। यहाँ पर सरकार पर कुछ दबाव भी डाला जा रहा है, जैसे कर्मचारी संघों के लगातार विरोध और मीडिया कवरेज के कारण सरकार पर टोर में संशोधन करने का दबाव है ताकि पेंशन भोगियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके। ठीक है, मतलब देखिए जितना भी मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आपने देखा होगा उनमें कर्मियों की बात जितनी स्पष्ट रूप से दिखती है कि यहाँ पर 8 पे कमीशन अगर लागू होता है तो कर्मियों को फायदा होगा या फिर जो वर्किंग कर्मचारी है, ठीक है, उनको फायदा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पेंशनर्स है उनकी भी बात यहाँ पर उतनी ही स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि पेंशनर्स को भी उतना ही फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फिलहाल वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। देखिए लाभ मिलेगा या नहीं, तो भैया हाँ, डॉट पेंशनर्स को भी लाभ मिलने की उतनी ही संभावना जितनी केंद्रीय कर्मचारियों को,
क्योंकि वे केंद्र सरकार के पेंशन भोगी है और पिछले आयोगों में भी उनको लाभ मिला है। जैसे कि 7 CPC मैंने बात कही थी आपको, 6वें वेतन आयोग में भी यहाँ पर पेंशनर्स को लाभ मिला है, 7वें वेतन आयोग का भी पेंशनर्स को लाभ मिला है। तो यहाँ पर 8वें वेतन आयोग जब भी लागू होगा उसका भी यहाँ पर पेंशनर्स को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी दिक्कत भी है इसके साथ। नहीं क्या है, तो वर्तमान टोर में पेंशन संशोधन का सीधा उल्लेख नहीं होने के कारण अनिश्चितता की कमी आ रही है और यूनियनों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। देखिए यहाँ पर लिखित में नहीं है कि पेंशन कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं। अंतिम देखिए लास्ट डिसीजन क्या रहेगा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार द्वारा टोर में संभावित संशोधन के बाद ही अंतिम और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिसीजन तो यही रहने वाला है कि जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी यानी कि 2026 में, तब सरकार और टोर में संभावित संशोधन के बाद ही अंतिम निर्णय आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल डॉट पेंशनर्स की अपडेट थी इस पेंशन से रिलेटेड। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।